यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी के प्रश्न पत्र का आंसर की अपलोड करने जा रहे हैं, जिसको देखकर आप ये मिला सकते हैं कि हमने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल से प्रत्येक प्रश्न पत्र में जो है 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं। उन सब ऑब्जेक्टिवों का आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? 4 ऑप्शन दिए गए थे, ए, बी, सी, डी। शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग। सही ऑप्शन है ए, शुक्ल युग। इसी प्रकार आज का दूसरा प्रश्न था, गमन की विधा है? नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। अर्थात नाटक जो है किस विधा पे आधारित है, गमन जो है किस विधा पे आधारित है, नाटक है कि एकांकी है कि उपन्यास है कि कहानी है। सही ऑप्शन है सी, उपन्यास है। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, कंकाल के लेखक हैं? 4 ऑप्शन दिए गए थे, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। सही ऑप्शन है बी, जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, कलम का सिपाही कृति है धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की, अमृत राय की। 4 ऑप्शन दिए गए थे, सही ऑप्शन का चुनाव करना था। सही ऑप्शन है डी, अमृत राय की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि है 1900 से 1918 तक, 1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक, 1850 से 1900 तक। तो शुक्ल युग का समय सीमा जो है 1919 से 1938 तक है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, साकेत किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। सही ऑप्शन है डी, मैथिली शरण गुप्त। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं? प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, प्रयोगवाद युग की, छायावाद युग की। 4 ऑप्शन दिए गए थे, सही ऑप्शन का चुनाव करना था। तो महादेवी वर्मा जो है छायावाद युग की कवयित्री है, तो सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गंगा लहरी की रचना है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की। सही ऑप्शन है ए, पद्माकर की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा है 1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक, 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, 1843 से अब तक। तो आधुनिक काल की समय सीमा 1843 से लेके अब तक है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है? निहार, सांध्यगीत, युगांत, दीपशिखा। तो महादेवी वर्मा की रचना निहार भी है, सांध्यगीत भी है, दीपशिखा भी है, युगांत नहीं है। और प्रश्न में पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, अतः सही ऑप्शन है सी, युगांत। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव है? रति, हास, निर्वेद, विस्मय। सही ऑप्शन है बी, हास। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिसमन डोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। सही ऑप्शन है बी, उपमा अलंकार। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, सोठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 2, 3, 1। सही ऑप्शन है ए, 4। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? उ, अ, उप, अन। सही ऑप्शन है सी, उप। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रत्यय के भेद होते हैं? 4, 5, 3, 2। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, जिनका नाम है कृत और त्वदित, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हानि लाभ में समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि। सही ऑप्शन है द्वंद्व, अतः ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मछली का पर्यायवाची है? द्विज,
रचना, मूड, मीन। सही ऑप्शन है बी, मीन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यद्यप में कौन सी संधि है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। सही ऑप्शन है सी, यण संधि। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप। तो मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप है मधुनी, अतः सही ऑप्शन है डी, मधुनी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पठेताम धातु का वचन और पुरुष बताइए। तो पठेताम जो है प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप है, अतः सही ऑप्शन है बी। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आने वाली समस्त परीक्षाओं के गेस्ट पेपर और प्रत्येक प्रश्न का आंसर की जो है अपलोड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।